के लिए अच्छा दिन है आज एक्चुअली। अगर आप देखें, आप कहेंगे कि सुस्त है, चला नहीं, मैं उसमें से नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आज सबसे पहली बात यह है कि आज गाड़ी 3 पहियों पर चल रही है, 4 पे नहीं चल रही है। तो 3 पहियों पे गाड़ी चल रही है, वही सबसे बड़ी बात है, लुढ़की नहीं। एक पहिया पंक्चर ही नहीं है, सिर्फ उड़ा दिया गया है, वो है निफ्टी आईटी। अगर आप देखें आज निफ्टी आईटी यहाँ पर भारी गिरावट है और इंडेक्स 6% नीचे है। जी हाँ, सुबह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3-4% आईटी इंडेक्स नीचे खुला वो, लेकिन उसके बाद रिकवरी तो नहीं आई, उल्टा और हम बल्कि अब 6% नीचे हैं। मेरे लिए मेन चीज़ ये है कि इसके बाद भी बाजार नहीं गिरा। एक इंडेक्स जिसका मार्केट निफ्टी पर 11% का कंट्रीब्यूशन है, वो 6% नीचे है। उसके बावजूद इसका मतलब 2-3% तो सीधा वहीं से इम्पैक्ट आ गया। उसके बावजूद निफ्टी का ना गिरना पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी ऊपर है, रिलायंस ऊपर है, लार्सन एंड ट्यूब्रो ऊपर है। तो इन्होंने थोड़ा सा मार्केट में जोश भरा। बैंक निफ्टी तो अब डे हाई पर आ गया है। रिलायंस भी मोर और लेस पूरे दिन डे हाई के मतलब ग्रीन में ही रहा है। और लार्सन एंड ट्यूब्रो उसमें तो खैर लगातार तेज़ी रही है। 3 दिन पहले से इसको हमने जब बिग स्टॉक्स में लिया था तब से अच्छी तेज़ी है इसमें। खैर मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ पर भी शानदार तेज़ी, ऑलमोस्ट 2:1 का एडवांस डिक्लाइन है। तो सारे मार्कर्स ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 स्टॉक्स का मैं इन पर्टिकुलर जिक्र करना चाहूँगा इंडेक्स के। ओएनजीसी जहाँ बड़ी तेज़ी है, क्रूड का एक असर क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। आज सुबह हमने स्पॉट भी किया था ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को। और इटर्नल एक लगातार गिरावट के बाद 2 से 3 दिन की जो अच्छी रैली आई है, वापस 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया है इटर्नल ने। तो लेट्स सी, बट आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए काफ़ी क्रूशल होने वाला है। राइट, आखिरी का 1.5 घंटा काफ़ी क्रूशल रहेगा। और सबसे पहले आप ऑब्वियसली सीएनबीसी आवाज़ के साथ ही आप देखेंगे कि करना क्या है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर। लेकिन आप जो जिक्र कर रहे थे कि आईटी स्पेस में भारी गिरावट के बावजूद निफ्टी नहीं टूटा, ये क्या संकेत दिखा रहा है? क्या काफ़ी पॉजिटिव है मार्केट? अब यहाँ से क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे और करना क्या चाहिए मार्केट में? देखिए, अच्छा सवाल है आपका। पहली बात तो ये कि जो बात मैंने सुबह कही थी, मैं आज अभी भी वही मेंटेन करूँगा। आज हमने कल का लो तोड़ा, लेकिन ऑब्वियसली कल का हाई तो टूटना बहुत मुश्किल है। कल का लो तोड़ा लेकिन रिकवरी आ गई और 25,564 से रिकवरी आई। आज सुबह मुझे बात की थी कि 25,450 के जब तक हम ऊपर हैं तब तक इस मार्केट का ट्रेंड बाय ऑन डिप्स का है। शायद जिस दिन 25,450 टूट गया अगर, तो उस दिन फिर व्यू जो है वो हमारा फिर सेल ऑन रैली का हो जाएगा। लेकिन जब तक वो ना टूटे तब तक ठीक है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि मार्केट में अभी ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी बाय कर लिया तो पैसा बन गया। थोड़ा बीच बीच में डिक्लाइन भी आ रही है, लेकिन 25,800, 25,850 ये थोड़ा सा एक रुकावट का जोन है। इसमें अगर आप देखें तो निफ्टी बार बार आके फंस रहा है। आज भी इनफैक्ट 25,802 का ही हाई है। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तभी यहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा, उससे पहले कॉन्फिडेंस शायद ना आए यहाँ पर। और कोई भी आप अपनी पोजीशन जो है वो बिना हेज के ना कैरी करें, ये एक मेन व्यू रहेगा। अब आते हैं निफ्टी के लेवल्स पर। निफ्टी पर सपोर्ट रहेगा आपका 25,600 से 25,650 पर, और रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 25,800 से 25,850 पर। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर सपोर्ट आपका रहेगा करीब करीब 59,800 से 60,000 पर, और रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 60,400 से 60,600 पर। लेकिन एक बार आप जरा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखें, एक बार जरा मुझे निफ्टी का कंट्रीब्यूशन दिखाइए। मैं जो पॉइंट रेज करना चाहता हूँ वो इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट एक पूरे सेक्टर के कंट्रीब्यूशन के बिना चला है। देखिए, 4 तो यहाँ पे दिखा दिए हमने, इसके अलावा एक 5वां भी है। लेकिन कुल मिलाकर आईटी स्टॉक्स से जो 202 पॉइंट की गिरावट है, उसमें से 175 पॉइंट आईटी स्टॉक्स की वजह से। अब ऑब्वियसली आप ये नहीं कह सकते कि अगर ये 175 हटा दें तो मार्केट का हिस्सा तो नहीं हटा सकते, लेकिन फिर भी एक्स ऑफ दैट अच्छे मूव्स हैं यहाँ पर।